मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आए हुए विज्ञान विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 822 824 आईजे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल आप तक पहुंच सके। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है खंड आ उपभाग एक बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है क्या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण से सदैव बनने वाला प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कह रहा कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है तो वह प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होगा। हम जानते हैं उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f दूरी पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है। क्योंकि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात 2f दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौथे प्रश्न में दिया है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग लाल होता है। ऑप्शन ए सही है। पांचवा प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो हम जानते हैं Q = IT, तो उस फार्मूले के तहत Q आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में दिया है कि एक सेल से R1 तथा R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हों तो ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो हम जानते हैं कि ऊष्मा ये प्रोपोर्शनल टू होती है V²/R। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, इसलिए ऊष्मा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो H1 और H2 का अनुपात हमारा मिलेगा प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। H1/H2 = R2/R1। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में दिया है तेरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यदि हम F = IBL sin थीटा से निकालें तो B = F/IL, F बल का मात्रक न्यूटन, I धारा का मात्रक एम्पियर, F = IBL तो B = F/IL तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये हमारा मिलता है F = IBL sin थीटा से हम B का मात्रक निकाल लेते हैं। इसके बाद उपभाग 2 प्रश्न संख्या 8 में दिया है क्या मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो मेथेन का फार्मूला हम जानते हैं CH4, तो जिसका संरचनात्मक सूत्र देख रहे हैं दिया है ऑप्शन नंबर बी में सी, और देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड की द्वारा हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी में देख रहे हैं CH2 का अंतर होता है। तो दिए गए विकल्पों में हमारा ऑप्शन नंबर बी में एल्केन श्रेणी के दोनों क्रमागत सदस्य दिए हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में कह रहा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है।
तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में दिया है क्या शुद्ध जल का pH मान होता है। हम जानते हैं शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में दिया है क्या एंटीमनी है। एंटीमनी हम जानते हैं उपधातु होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। CH3COOH प्लस C2H5OH इक्वल टू देख रहे हैं खाली स्थान है प्लस H2O दिया है। तो इसमें देख रहे हैं अगर समीकरण को हम बैलेंस करेंगे तो खाली स्थान पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में CH3COOC2H5 अर्थात एथिल एसीटेट मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद उपभाग 3 में अगर हम देखें तो उपभाग 3 में जो हमारे प्रश्न दिए हैं, प्रश्न नंबर 14 में दिया है क्या कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा ATP है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 15वें प्रश्न में दिया है क्या पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में क्या पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 17वां प्रश्न दिया है। 17वें प्रश्न में क्या पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ऑप्शन दिए पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इनमें से सभी। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं ब्रायोफिलम में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो दिए गए विकल्पों में देख रहे हैं पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। तो एक लिंगी फूल का उदाहरण पपीते का फूल है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 19वां प्रश्न है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। ऑप्शन दिए हैं ए में दिया है 140/80, बी 120/80, फिर 135/100 और 125/115। तो दिए गए विकल्पों में हमारा ऑप्शन नंबर बी 120/80 सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न हमारा दिया है क्या निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ए नंबर में देख रहे हैं दिया है घास, गेहूं और आम, बी में घास, बकरी और मानव, सी बकरी, गाय और हाथी और डी में घास, मछली और बकरी। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला हमारा घास, बकरी और मानव। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, घास, बकरी और मानव। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके और सभी सेटों का हल आप जान सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।